नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वरदान या अभिशाप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि यह भविष्य का सबसे बड़ा वरदान है, तो कुछ लोग इसे इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में तमाम चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना निबंध का टॉपिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वरदान या अभिशाप। सबसे पहले हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ समझेंगे, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। देखिए, यह एक ऐसा तकनीक है जिसमें मशीनें इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने में खुद को सक्षम बना लेती है। आप समझ गए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब हम लोग इसका भूमिका से मतलब अंत तक अर्थात भूमिका से लेकर निष्कर्ष तक देखने का प्रयास करेंगे कि इसे कैसे बेहतरीन तरीके से लिखा जा सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम आईडी से आप जुड़ जाएं, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए भूमिका से शुरू करते हैं। इंसानों ने सोचा मैं सबसे होशियार हूँ, मशीनें बोली अब हम भी तैयार हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है? पहले इंसान को सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था, लेकिन अब मशीनें भी सोचने और समझने लगी है, जिससे वे कई काम खुद करने में अपने को सक्षम तरीके से बनाकर मतलब तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि जब इंसान ने पहिए का आविष्कार किया तो वह गति की क्रांति थी। अब देखिए कैसे गति की क्रांति थी। पहले इंसान पैदल चलता था, लेकिन पहिए के आविष्कार ने परिवहन को आसान बना दिया, जिससे दुनिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। जब उसने कंप्यूटर बनाया तो वह ज्ञान की क्रांति थी। कैसे? तो कंप्यूटर ने जानकारी को संग्रहित करके, गणना करके जटिल से जटिल समस्याओं को हल करना आसान बना दिया, जिससे विज्ञान और शिक्षा में एक प्रकार से नई क्रांति पैदा हो गई। और अब जब उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित की, तो यह सोचने की क्रांति है। सारे क्रांतियों से ऊपर सोचने की क्रांति होती है, चिंतन की क्रांति होती है। कैसे? तो कंप्यूटर केवल निर्देशों पर काम करता था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद एक कदम आगे बढ़कर सोचकर खुद डिसीजन ले सकता है, जिससे यह इंसानी दिमाग की तरह काम करने में सक्षम हो गया है। कहीं कहीं तो इंसानी दिमाग से भी ज़्यादा एक्टिव होकर उस कार्य को अच्छे से करने लगी है। फिर लिखेंगे, लेकिन क्या यह क्रांति इंसानों के लिए वरदान होगी या अभिशाप? इसे हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर यह क्रांति वरदान होगी या अभिशाप। फिर आप लिखेंगे कि ऐतिहासिक रूप से हर नई खोज ने इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जब औद्योगिक क्रांति आई तो मशीनों ने इंसानी श्रम को आसान कर दिया। अब कैसे कर दिया? फैक्ट्रियों में आप देखेंगे मशीनों ने हाथ से किए जाने वाले कठिन से कठिन कामों को भी उतनी ही तेजी और उतनी ही सटीकता से करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ? प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मेहनत बच गई। फिर जब इंटरनेट आया तो दुनिया सिमट कर एक ग्लोबल विलेज बन गई। अब कैसे ग्लोबल विलेज बन गई? तो एक क्लिक में इंटरनेट पर पूरी दुनिया की जानकारी आपको घर बैठे कहीं भी मिल सकती है। इससे व्यापार करना, घूमना, किसी भी तरीके के कार्य करना काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में नई शक्ति उभर रही है, जो केवल इंसानों के लिए काम नहीं करती, बल्कि खुद फैसले भी लेती है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल सिर्फ यह नहीं करती कि उसे जैसे आप दिशा निर्देश देंगे वैसे करेगी, बल्कि वह खुद सोच समझ के डिसीजन ले सकती है। सेल्फ ड्राइविंग कारें खुद चलाकर तय कर मतलब कब ब्रेक लेना है, यह वह खुद तय कर सकती है। आज जब नई आप गाड़ी लेने जाएंगे 20 लाख 25 लाख का, तो उसमें एक एडास सिस्टम आ गया है, जो खुद कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है तो खुद से वह ब्रेक ले सकती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पहुँच गई है, आप खुद इसका जब बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम मानव कहाँ पहुँचने जा रहे हैं। मतलब 22वीं सदी कैसी होगी, आप इसका सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं। जब मशीनें सोचने लगी खुद से, तो इंसानों की दुनिया बदलने लगी। अब देखिए, जब मशीन खुद सीख कर फैसला लेने लगेगा तो इंसान का जीवन कैसा रहेगा, पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब कई काम जब मशीनें खुद अपने आप करने लगेगी तो क्या होगा?
इंसान का समय बचेगा, उसका मेहनत बचेगा, इंसान की ज़िंदगी ना एक प्रकार से बहुत लग्ज़रियस हो जाएगी। लेकिन इसका कहीं न कहीं नुकसान भी है कि जब इंसान ज़्यादा आलसी हो जाएगा, तो एक दिन यह मशीनें क्या करेगी, आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा। इसे हम आगे के पैराग्राफ में देखने का काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब बताएँगे, पैरा चेंज करें। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को सोचने, सीखने, निर्णय लेने और समस्या हल करने के लिए क्षमता प्रदान करती है। यह मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे मॉडलों पर आधारित है जो डेटा सीखकर अपने प्रदर्शन को सुधारती है। अब देखिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को जो आप डेटा देंगे ना, उसका विश्लेषण करके यह और सीखती है और उस पैटर्न को समझने का प्रयास करती है, और यह पुराने अनुभवों के आधार पर और भी बेहतर निर्णय लेना सीख जाती है। और आप देखेंगे कि यह आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस लगातार स्मार्ट होती जाती है। अपने मतलब पुराने अनुभवों के आधार पर खुद में सुधार करती जाती है। तो आप समझ लीजिए कि यह कितना बदलाव लाने जा रही है मानव जीवन में। फिर बताएँगे, आज आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, देखिए एआई का मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ही लीजिएगा आप। आज आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हर जगह है। गूगल असिस्टेंट हो, चैट जीपीटी हो, सेल्फ ड्राइविंग कारें हो, मेडिकल डायग्नोसिस हो, ऑटोमेटेड बिजनेस हो, मतलब कहीं भी हो, रोबोटिक्स हो, यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र में भी। आज देखिए, आप देख लीजिए, जब यहाँ आज देखेंगे अमेरिका कहीं भी हमला करता है तो ड्रोन के माध्यम से सटीक तरीके से हमला करता है। किसका प्रयोग है? कहीं न कहीं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ना उसमें बहुत बड़े पैमाने पर मतलब प्रयोग है। आज कोई भी ऐसा मतलब आप देख लीजिए, मतलब जो बड़े-बड़े कंपनियाँ हैं, चाहे फ़ेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, सारे काम ना आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से करा रही है। जो इंसान जिस काम को बहुत देर में कर सकता है, वह आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक क्षण में कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है इंसान की मदद करेगा या उसे बेरोज़गार बना देगा? क्या यह सिर्फ़ एक तकनीकी समस्या है या भविष्य में मानवता के लिए खतरा बन सकता है? तो एक चीज़ समझ लीजिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंसानों की काम को आसान तो बना रही है, लेकिन कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोज़गार भी बना रही है। हाँ, आप यह कह सकते हैं कि यह कई नौकरियों का अवसर भी पैदा कर रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ का हो गया, रोबोटिक्स इंजीनियर का हो गया, डेटा साइंटिस्ट की हो गया। इन सब सेक्टर में जॉब बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी जॉब करने के लिए कितने लोग सक्षम हैं? कितने लोग स्किल से मतलब लैस हैं? आप देखेंगे अधिकतर लोग उतने मतलब नहीं पढ़ते हैं या उतने अपने में योग्यता को नहीं हासिल कर पाते हैं कि इन जैसे जॉबों के तलाश में मतलब या इन जैसे जॉबों को वह करने में खुद को सक्षम बना पाएँ। लेकिन आप देखेंगे बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से बेरोज़गारी हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसका पॉज़िटिव यह भी है कि यह आम मानव के लाइफ़ को बहुत आसान बना दिया है। तो चलिए हम लोग दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की फ़ायदे क्या है, अर्थात यह वरदान किस रूप में है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के नुकसान क्या है, अर्थात इसका अभिशाप क्या है, तब आपको समझ में आएगा और उसके बाद हम लोग एक संतुलित डिसीज़न अपना देंगे। तो चलिए देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे क्या हैं? अर्थात इसके वरदान क्या हैं? पहले कहते थे ना, जब व्यक्ति जब देखेंगे रहे होंगे धारावाहिक धार्मिक, तो उसमें जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो ईश्वर आकर कहते थे कि मांगो वरदान, क्या मांगते हो? तो हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के जीवन को कैसे बदल दिया वरदान के रूप में। तो चलिए देखते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति, क्योंकि हेल्थ इंसान के लिए ना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि किसी भी समाज का अगर उसका सोसाइटी बदल देना है, मतलब उसको डेवलप कर देना है, तो 2 चीज़ें सही कर दीजिए। एक एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना दीजिए और दूसरा हेल्थ सिस्टम को सुधार दीजिए। व्यक्ति अपने आप डेवलप हो जाएगा। बाकी कोई भी आर्थिक रूप से उसे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह शिक्षित हो जाएगा बेहतर तरीके से और उसका हेल्थ सही होगा तो खुद वह सुधार लेगा। तो चलिए देखते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मेडिकल साइंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब देखिए गूगल डीप माइंड और आईबीएम वाटसन हेल्थ के माध्यम से मतलब इन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों के जरिए कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का सटीक निदान संभव हो गया है। अब देखिए गूगल डीप माइंड क्या है?
अब इसको हम लोग समझेंगे। गूगल डीप माइंड है क्या? देखिए, गूगल डीप माइंड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है जो बीमारियों को पहचान और दवा खोजने में मदद करती है। अब देखिए, आईबीएम वाटसन हेल्थ क्या है? देखिए, आईबीएम वाटसन हेल्थ के माध्यम से डॉक्टरों को रोगों को तेजी से पहचान कर कर उसे सही इलाज करने में हेल्प करने का काम करती है। आज डॉक्टरों को काम को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत हद तक आसान बना दिया है। नेक्स्ट, शिक्षा का नया भविष्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे प्लेटफॉर्म छात्रों को पर्सनलाइज लर्निंग उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे पढ़ाई पहले से अधिक आसान और प्रभावी हो गई है। अब देखिए कैसे, अब देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट क्लासरूम के रूप में पर्सनलाइज लर्निंग और वर्चुअल टीचर्स के जरिए छात्रों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से मतलब पढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे स्कूलों में, कॉलेजों में स्वचालित मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली ने काफ़ी इसे आसान बनाने का काम किया है। यदि आप भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटर के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। आने वाला दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और जो शिक्षा का जो अभी मतलब प्रारूप आपको दिख रहा है, पूरी तरह बदल के रख देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, व्यापार और अर्थव्यवस्था में वृद्धि। अब देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उपभोक्ताओं के पसंद के अनुसार उत्पाद सुझा रही है, जिससे उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? जैसे आप फ्लिपकार्ट पे आप सामान लेते हैं और उसको आप रैंकिंग देते हैं अमेज़न से चाहे फ्लिपकार्ट से, तो वो क्या करती है? उसका एनालिसिस करती है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन डेटा का एनालिसिस करके जो ग्राहक है उसके व्यवहार को समझने का प्रयास करती है, पहचानने का प्रयास करती है और उस आधार पर आपको ना वो सुझाती है उत्पाद, या कंपनियों को बताती है कि आप इस तरीके के उत्पाद बनाइए जहाँ पे ग्राहकों आप मतलब ग्राहकों के लिए वो ज़्यादा मतलब मांग है। तो इससे क्या होता है, इन बड़े बड़े कंपनियों को ना बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप देखेंगे ऑटोमेशन और मार्केटिंग में इससे क्या हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर मदद मिल रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे कंपनियों का काम तेज और सटीक हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, रक्षा और सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक। अब देखिए, रक्षा और सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज ना मतलब काफ़ी आगे निकल गई है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन का नाम तो आप लोग रोज़ पेपर में पढ़ते होंगे कि ड्रोन ने वहाँ बमबारी कर दिया, यहाँ बमबारी कर दिया। अब देखिए, इजराइल मतलब और हमास का जो युद्ध चल रहा था, ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ड्रोन से मेरे को लगता है कि आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, यहाँ तक कि गाँव में भी जो लोग नहीं पढ़ते हैं वह भी इस शब्द से मतलब परिचित होंगे। रोबोट सैनिक और साइबर सुरक्षा सिस्टम देशों की रक्षा को मजबूत बना रहा है। देखिए, आज क्या है, आज सैनिकें भर्ती करते हैं लोग देश, लेकिन आने वाले समय में जितने भी मतलब बड़े बड़े कंट्री हैं एक रोबोट सैनिक का विकास कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना तो अभी से ही इस पे काम करना बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। भले ही हम भारतीय इस पे अभी काम नहीं कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन अमेरिका को देख लीजिएगा, रूस को देख लीजिए, चीन को, खास करके अमेरिका और रूस इस रोबोट सैनिक पर बड़े पैमाने पर काम कर रही है। और आने वाले समय में युद्ध इंसान नहीं लड़ेगा बल्कि मशीन लड़ेगा। आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्मार्ट ड्रोन, रोबोट सैनिक, साइबर डिफेंस सिस्टम इस तरीके के डेवलप किए जा सकते हैं कि वह स्वचालित होंगे, इंसानों को वहाँ कोई भी काम नहीं रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उनको भी एक प्रकार से सही तरीके से संचालित करने में आपको मदद मिलेगा। आज जो सीमाओं की सुरक्षा सैनिक करते हैं, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम को करेगा, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रक्षा और सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूमिका तो निभा ही रही है, फ्यूचर में इसकी पूरी तरीके से परिभाषा ही बदल देगी। जो ख्वाब थे कल तक किताबों में बंद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रच दिए उन्हें हकीकत के रंग। अब देखिए कैसे, पहले जो चीज़ केवल विज्ञान कथा में थी, अब आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे काफ़ी हद तक सच कर रही है। जैसे रोबोट्स को देख लीजिए, सेल्फ ड्राइविंग कारें देख लीजिए, टेस्ला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो अमेरिका की एक कंपनी है। टेस्ला बिना ड्राइवर के चलती है। मतलब यहाँ भी जो एडास से युक्त गाड़ियाँ हैं उनका भी यदि आप स्टीयरिंग छोड़ देंगे तो चलेगी, लेकिन इंडिया में जैसे रोड है ना, जो यहाँ का इतने जनसंख्या है, तो उस पर पूरी तरह भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन टेस्ला जो अमेरिका में आज जो बड़े पैमाने पर चल रही है जो गाड़ी, वो बिना ड्राइविंग के ही मतलब चलती रहती है। तो आज जो सेल्फ ड्राइविंग कारें, वर्चुअल असिस्टेंट जो हो गई है, कहीं ना एक प्रकार से लोगों की ज़िंदगी को ना अलग तरीके से बदल कर रख दिया है।
अब जब हम लोग इसका सकारात्मक बातें को देख लिए, मतलब कि इसकी सकारात्मक क्या है, तो अब हम लोग इसके अब अभिशाप को देखेंगे। देखिएगा, पहले जब धारावाहिक देखते थे तो कोई राक्षस अगर भगवान से वरदान ले लेता था तो बाद में उस वरदान का ना उन्हीं के लिए ना वो नुकसान के रूप में वो काम करने लगता था, मतलब वो वरदान ना अभिशाप भी बनना शुरू हो जाता था। तो उस परिप्रेक्ष्य में चलिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी देखेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे, अभिशाप बनने की आशंका। अब अभिशाप बनने की आशंका क्यों? क्योंकि हम मानवों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका कैसे उपयोग करेंगे, हम उसको कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, हम उसको कैसे उससे मतलब हेल्प लेंगे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लिखे हैं अभिशाप बनने की आशंका। अब चलिए इसमें देखते हैं मतलब क्या पॉइंट होगा। अब देखिए, सबसे पहले जो बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से ना मतलब समस्या पैदा है, नौकरी का खतरा। अब देखिए नौकरी का खतरा कैसे, तो चलिए देखते हैं। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बैंकिंग, कॉल सेंटर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में इंसानी नौकरियां खत्म हो रही है। आप देखेंगे हाल में गूगल और अमेजोन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हजारों कर्मचारियों की छटनी कर दी। पेपर न्यूज़ में तो आप पढ़ते ही होंगे, खास करके ज़्यादा कोरोना काल में ऐसा आ रहा था कि एक कंपनियां ने इतने कर्मचारियों को निकाल दिया, वो कंपनियां ने उतने कर्मचारियों को निकाल दिया। कोरोना में ज़्यादा इस बात को देखने को मिल रहा था। आज भी अगर पेपर न्यूज़ का वो इकोनॉमिक्स वाले मतलब पेज पे अगर आप सूक्ष्म विश्लेषण करते होंगे तो उसमें कंपनियां ऐसी करती है कि अपने 5,000 कर्मचारियों की छटनी कर दिया, 10,000 कर्मचारियों की छटनी कर दिया। क्यों? क्योंकि जो काम पहले 20 लोग करते थे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कर ले रही है। जो काम आप 50 दिन में करते थे उसे वह 2 मिनट में कर दे रही है। तो फिर ये कंपनी आपको क्यों रखेगी? कंपनियां देखिए, कोई भी व्यक्तिगत अगर कोई कंपनी है ना प्राइवेट, वो हमेशा अपने फायदे के लिए काम करती है। तो उसको जिस चीज में फायदा होगा उस चीज को करने से वह हिचकती नहीं है, चाहे व्यक्ति को नौकरी मिले या ना मिले। अब देखिए इस चीज को आप ऐसे भी समझ लीजिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों से मतलब मशीन जो होती है वो कैसे इंसानों से ज़्यादा काम कर ले रही है, क्योंकि इंसान थक जाता है, मशीनें नहीं थकती है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यह जो मशीनें हैं इंसानों के लिए एक प्रकार से संकट के तौर पे मतलब बन रही है। लेकिन हालांकि एक पॉजिटिव भी इसका है कि आप इसके माध्यम से नई स्किल सीखकर नए तरीके के नौकरियों को जरूर पा सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर एक प्रकार से यह ज़्यादा संकट ही पैदा करने का काम कर रही है। नेक्स्ट, डेटा चोरी और साइबर अपराध का खतरा। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा प्रोसेस करता है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। आप देखेंगे 2023 में एक न्यूज आया था, 2023 में मेटा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के डेटा लीक मामले में दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। अब देखिए जो भी उपकरण इंटरनेट से जुड़ गया उसका हैकिंग होने का खतरा तो बढ़ ही जाता है। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करेगा और जब यदि कहीं निजी जानकारी उससे लीक होने का या उसका हैकिंग होने का खतरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि उपकरण क्या है, वह इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। और जब वह इंटरनेट से जुड़ गया तो आप चाहे कितनी भी सुरक्षा उसका कर लीजिए, हैकिंग और चोरी का खतरा तो हमेशा बना हुआ ही रहता है। नेक्स्ट, फेक न्यूज़ और डिफेक्ट तकनीक। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग फर्जी खबरें और डिफेक्ट वीडियो बनाने में किया जा रहा है। हाल ही में 2024 के अमेरिकी और भारतीय चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए नकली वीडियो वायरल हुए जिससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो फर्जी वीडियो को ही डीप फेक बोलते हैं, ठीक ना, डीप फेक। अब देखिए फर्जी वीडियो बनाकर क्या किया जाता है, समाज में अगर आप फैला दिए तो उससे क्या होगा, समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है और जिसके बारे में आपने बनाया उससे उसका क्या होगा, उसका छवि खराब किया जा सकता है। और एक प्रकार से इन तमाम माध्यमों से अफवाहें फैलाकर समाज में भ्रम की स्थिति पैदा की जा सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह एक प्रकार से नकारात्मक बात है। अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सैन्य उपयोग। अब देखिए तीसरे विश्व युद्ध की आहट। अब देखिए न्यूज़ में आप सुनते होंगे ना, खास करके TV9 है, वो हमेशा इस तरीके से उसके एंकर बोलते हैं ना कि कल ही तीसरा युद्ध हो जाएगा, कभी देखिएगा TV9 का। अब देखिए अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्रोन, रोबोट सैनिक और साइबर हथियार विकसित कर रहे हैं जो बिना इंसानी हस्तक्षेप के निर्णय ले सकते हैं। अब देखिए रूस, चीन और अन्य जो देश हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हथियार, बड़े पैमाने पर रोबोट सैनिक और साइबर हमले करने का नए नए तरीके का सिस्टम बना रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भविष्य में आप देखेंगे इंसान मतलब युद्ध जो होगा वह इंसान नहीं लड़ेगा बल्कि रोबोट लड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लड़ेगा
और जब यह युद्ध यदि हो गया तो समझ जाइए कि मानवता को क्या होगा, मानवता मतलब क्या होगा, बचेगा या उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक व्यक्ति लड़ता है तो कितना नुकसान करता है, लेकिन जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त मशीन जब हज़ारों लोगों के बराबर अकेले काम करता है, तो जब उसके लाखों सैनिक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त होकर लड़ेंगे तो कितना नुकसान करेंगे। और जो आज इतने मतलब बड़े-बड़े हथियार बन गए हैं, उसका विनाश का आप माप नहीं लगा सकते हैं। अगर मशीनों ने सोच लिया इंसानों के बदले तो दिल की अदालतें खामोश हो जाएंगी। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, अगर मशीनें खुद फैसला लेने लगे तो इंसानों का जो निर्णय होता है जिसमें मानवीय भावना होती है वह कहीं ना कहीं इन इंसानों में तो आपको नहीं ही मिलेगा, क्योंकि मशीन मशीन ही होगा कभी और इंसान इंसान ही होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मानवीय भावनाओं का महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात वह खामोश हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्या हमने इसका मतलब वरदान के रूप में भी देख लिया और इसका अभिशाप के रूप में भी देख लिया। अब हम इस बिंदु से देखेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें डरना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस बिंदु से भी। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह इंसानों का स्थान लेगा। इसका उत्तर यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक औजार है, इंसानों का विकल्प नहीं। आप ऐसे समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को सिर्फ मदद कर सकता है। आप यदि यह कहेंगे यह पूरी तरीके से इंसानों का जगह ले सकता है तो यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक मशीन में कभी भी वो इमोशन, वो नैतिकता, वो क्रिएटिविटी नहीं आ सकती जो एक व्यक्ति में हो सकता है। आप देखिए जब बिजली का आविष्कार हुआ था तब भी लोग डरते थे कि यह खतरनाक हो सकती है, लेकिन सही दिशा में उपयोग करने पर यह वरदान बन गई। अब देखिए शुरू में जब बिजली, अब हम लोग को तो नहीं पता था कि मतलब कैसा फील हुआ, लेकिन शुरू में जब बिजली बना होगा तो सच में लोग डर रहे होंगे कि क्या इससे हो सकता है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन धीरे धीरे आज बिजली का क्या महत्व है आप और हम बखूबी समझते हैं। जितने भी उपकरण या डिवाइसेस का हम लोग प्रयोग करते हैं उसके लिए बिजली बहुत ज़रूरी है। तो आज बिजली हमारे लिए वरदान है। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो हमारा जिस रूप में आज अस्तित्व है उस रूप में कभी नहीं रहेगा। हम एक प्रकार से फिर आदम मानव की तरह हो जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह मानवता के लिए वरदान साबित होगा। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वरदान कैसे साबित होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चिकित्सा, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, अनुसंधान के क्षेत्र में इससे हेल्प लीजिए। कहीं न कहीं यह बड़े पैमाने पर उसका फ़ायदा पहुँचाएगा और यह इंसान की क्षमताओं को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि इंसान का जीवन अधिक सरल और आसान बन सकता है। तो कहीं न कहीं यदि इसका सकारात्मक यूज़ करेंगे तो यह वरदान साबित होगी। अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वरदान या अभिशाप का निबंध लिख रहे हैं तो आप इंडिया में ही लिख रहे हैं, मतलब यही कि कोई एग्जाम में, तो थोड़ा-सा भारत का भी एग्जाम्पल बताएँगे कि भारत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए क्या बताएँगे? भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। देखिए भारत सरकार ने इंडिया आर्टिफिशियल मिशन लॉन्च किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग बढ़ रहा है। अब देखिए शिक्षा में क्या हो रहा है, स्मार्ट क्लासरूम, पर्सनलाइज लर्निंग और परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जा रहा है। अब देखिए स्वास्थ्य में क्या किया जा रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बीमारियों की जल्दी पहचान कर टेलीमेडिसिन जैसे सुविधाएं दी जा रही है। सरकारी सेवाओं में कैसे, तो भ्रष्टाचार कम करने, नागरिकों को त्वरित सेवाएं देने और डेटा आधारित फैसले लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पैमाने पर हेल्प कर रही है। अब फिर इसका एक थोड़ा सा नकारात्मक देख ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर अपराध। अब देखिए हाल ही में भारत में कई बैंक फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों से किए गए, जिससे सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन पर विचार कर रही है। अब देखेंगे कई ऐसे स्कैम जो होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फर्जी वेबसाइट, वॉइस क्लोनिंग, फिशिंग तकनीक से ऐसे अपराध किए जाते हैं। तो इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक नियंत्रण कानून अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन नियंत्रण कानून बनाने पर विचार कर रही है, ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके और साइबर सुरक्षा मजबूत हो। हमने थोड़ा सा भारत के संदर्भ में भी देख लिया। अब हम लोग इसका एक बेस्ट निष्कर्ष देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका निष्कर्ष। आप लिखेंगे निष्कर्षता लिख दीजिएगा। इसको लिखने के बाद लिखिएगा, निष्कर्षतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता
इंसानों की सबसे बड़ी खोज है, लेकिन यह उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। अब आप इसको ऐसे समझिए, कैसे चुनौती बन सकती है? यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से यदि आप उपयोग नहीं करेंगे, गलत तरीके से यदि उपयोग करेंगे, तो क्या होगा? कहीं न कहीं एक प्रकार से यह चुनौती के रूप में काम करेगा। और जब यह हमसे बेकाबू हो जाएगा, मतलब खुद से यह अपना डिसीजन लेके मतलब वैसा कोई काम करेगा, तो कहीं न कहीं मानव सभ्यता के लिए यह खतरा बन सकती है। जैसे स्वचालित हथियार, साइबर हमले, नौकरी छीनने का खतरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता से जुड़े सवाल भी एक प्रकार से बड़े स्तर पे चुनौती मतलब पैदा करने का कारण बन रही है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और विज्ञान में एक प्रकार से क्रांति ला रही है। और देखिए कैसे क्रांति ला रही है? देखिए शिक्षा में क्या कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर छात्र उसकी क्षमता से के अनुसार सीखने का नए-नए अवसर प्राप्त हो रहा है। हेल्थ में क्या हो रहा है? तो हेल्थ में देखिए क्या किया जाए, रोबोटिक सर्जरी, बीमारी की सटीक पहचान करके सही तरीके से उसको इलाज किया जा रहा है। विज्ञान में आप देखेंगे नए-नए आविष्कार, नए-नए अनुसंधान की गति काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डेटा को काफ़ी तेज़ी से एनालिसिस करके नए-नए चीज़ों को मतलब एक प्रकार से आविष्कार कर दे रही है। और इससे काफ़ी जो व्यक्ति का मतलब इसके प्रक्रिया में जो उतना ज़्यादा मेहनत लगता था, उसको कहीं न कहीं यह कम कर दिया है और कहीं न कहीं इसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया है। मगर इसके खतरे भी अनदेखे नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें सहायक बनेगा या हमारी पहचान मिटा देगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे नियंत्रित करते हैं। अगर काबू में रखी तो कायनात संवरेगी, बेकाबू हुई तो इंसानियत ही बिखर जाएगी। अब देखिए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। लंबी छलांग हो सकती है मानवीय सभ्यता के लिए, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, तो क्या होगा? यह मानव समझ सभ्यता के लिए एक प्रकार से संकट की स्थिति पैदा कर देगी और कहीं न कहीं जो इंसानियत बिखर जाएगी और मानव का जो रियलिटी अभी जो हमारा अस्तित्व है, कहीं न कहीं उसमें एक जटिलता पैदा करने का काम करेगी। इसीलिए अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शक्ति है और शक्ति का सही उपयोग से ही उसे वरदान बनाया जा सकता है। हमें इसे नियंत्रित रखना होगा, वरना यह हमें नियंत्रित कर सकता है। सही दिशा में इसका प्रयोग करके इंसान के भविष्य को सुनहरा बना सकता है। मतलब यदि आप इसको सही प्रयोग करेंगे, तो इंसानी जीवन का ना एक प्रकार से बेहतर काया पलट कर सकता है। अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए एक अद्भुत अवसर भी है और एक बड़ी चुनौती भी है। यदि इसका सही उपयोग करेंगे, तो भविष्य को चमकदार बना सकता है, लेकिन हमें इसे नियंत्रित नहीं किया, तो यह खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझदारी और संतुलित रूप से अपनाना ही एक सही रास्ता है। दोस्तों, हमने इस निबंध को सारे डायमेंशन से देखने का प्रयास किया और काफ़ी बेहतर तरीके से कराने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि आपके हाथ में अर्थात आपके पास जो मटेरियल है, यह काफ़ी अपर लेवल का मटेरियल है। आप यदि इसका एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे, तो आप 70% से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। यदि इस टॉपिक पर निबंध आ गया, तो और आप यदि इसे हूबहू उतार दिए, तो आप यकीन मानिए कि आपको 100 में इसमें 80 तक नंबर मिल सकता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों से और खुद से सब्सक्राइब भी करते रहिए। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भी कि आपको कैसा लगा।